आइए आज हम स्टडी करते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। जीन्स और डीएनए के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको बेहतरीन तरीके से हम म्यूटेशन से समझ सकते हैं। और प्रीवियस क्लासेस में भी आपने म्यूटेशन का कंसेप्ट लिया होगा। सडन चेंजेस और वेरिएशंस एज कंपेयर्ड विद पेरेंट्स is known as mutation. Effects of large deletion and rearrangements in a segment of DNA are easy to comprehend. इनको हम डिलीशन का या डीएनए में रीअरेंजमेंट होता है उसको हम बड़े इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। It may result in loss or gain of gene and so a function. इस म्यूटेशन में जीन्स का एडिशन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है और वैसे ही फंक्शन भी डिसाइड होती है। The effect of point mutation will be explained here. A classical example of point mutation in a change of single base pair in the gene for beta globin chain that results in the change of amino acid residue glutamate to valine. सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल जो है पॉइंट म्यूटेशन की है कि जब एक सिंगल बेस पेयर जीन जो बीटा ग्लोबिन चेन के लिए रिप्रेजेंट करती है वो चेंज करती है अमाइनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन। It results into a disease called sickle cell anemia. इसके कारण एक पर्टिकुलर टाइप की डिजीज़ लगती है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ नोन एज सिकल सेल एनीमिया। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट्स और डिलीट्स अ बेस इन स्ट्रक्चरल जीन। अब यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन से जहाँ कुछ इंसर्ट या डिलीट किया जाता है स्ट्रक्चरल जीन में, उसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट हम लेते हैं, राम हैज़ रेड कैप, कैपिटल में है सारा। अगर हम यहाँ पर हैज़ और रेड के शुरू में बी ऐड कर देंगे तो ये अरेंजमेंट इस तरह से बन जाता है, राम हैज़ BREDCA। इसको आप बेटर जो है कॉपी पर जब आप लिखेंगे तो 3 रखने हैं। राम RAM कैपिटल में, हैज़, अब रेड था हमने बी ऐड किया तो बन गया BRE, डी जो है वहाँ से निकल कर आगे चला गया, बन गया DCA और P जो है वो साइड पे निकल गया। सिमिलरली ऐसे करते जाएंगे तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकलेगा कि इंसर्शन या डिलीशन ऑफ 1 or 2 बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। मतलब जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, डिलीट होती है, तो उससे उसका रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास शुरू में राम हैज़ रेड कैप था वो लास्ट में बन जाएगा राम हैज़ कैप, मीन्स ये सारा अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गया। तो ये जो चेंज है ये इस किस्म की म्यूटेशन को फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन भी कहते हैं। Insertion or deletion of 3 or its multiple bases in one multiple codon, hence one or multiple amino acid, and reading frame one remains unaltered from that point onward. अब जब 3 और मल्टीपल बेसिस इंसर्ट की जाती हैं या डिलीट होती हैं किसी कोडॉन से, और hence one or multiple amino acids and
रीडिंग फ्रेमवर्क जो है वो अनअल्टर्ड रहता है, और दिस इज़ नोन एज फ्रेम शिफ्ट इंजर्शन। दूसरा कंसेप्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है ओपेरॉन हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस जो है जैकब और मोनॉड ने 1961 में दी थी। उन्होंने कहा कि जीन्स की जो फंक्शन है वो एक सिंगल यूनिट रेगुलेट करता है। द फंक्शन ऑफ जीन इज रेगुलेटेड बाय अ सिंगल यूनिट विच इज़ नोन एज ओपेरॉन। और ओपेरॉन में 3 टाइप्स की जीन्स होती हैं। ओपेरॉन hypothesis says that the function of or mechanism of gene is regulated by a single unit that is known as operon। और इसके जो 3 टाइप्स के जीन्स हैं वो आता है स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन एंड प्रोमोटर जीन। The genes of a functions are called as structural gene. They lie on the same DNA and are linked. During expression, they transcribe a single messenger RNA called as polycistronic messenger RNA। स्ट्रक्चरल जीन जो है ये सेम डीएनए पे होता है और लिंक्ड होता है, और जब ये एक्सप्रेस होता है तो ये एक मैसेंजर आरएनए को ही एक्सप्रेस करता है, जिसको हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए कहते हैं। देन कम्स ऑपरेटर जीन। इट इज़ द जीन ओ। इट लाइज एडजेसेंट टू स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन के साथ में पाया जाता है, उसके एडजेसेंट में। इट हैज़ ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म। When it is on, structural gene starts expression। इसमें मतलब एक तरह स्विच का काम करता है। जब ये ऑन होगा तो स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस होगी, और जब ये ऑफ होगा तो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगी। देन कम्स प्रोमोटर जीन। इट इज़ द जीन पी। इट लाइज एडजेसेंट टू ऑपरेटर जीन। ये ऑपरेटर जीन के साथ में होता है। ऑपरेटर जीन कहाँ थी? स्ट्रक्चर जीन के साथ में। और स्ट्रक्चर जीन कहाँ थी? डीएनए के ऊपर थी। ये प्रोमोटर जीन जो है इसको पी भी कहते हैं, और ये ऑपरेटर जीन के साथ में होती है, और ये आरएनए पॉलीमरेज को साइट प्रोवाइड करती है। ओपेरॉन इज रेगुलेटेड बाय ए रेगुलेटर जीन। This regulator gene also lies on the same DNA, but at a distance away from operon। operon जो है ये रेगुलेट होता है एक रेगुलेटर जीन से, और ये रेगुलेटर जीन जो है ये भी सेम डीएनए पे होती है, लेकिन थोड़ा सा operon से दूर होती है। It regulates the operon by सिंथेसाइजिंग अ रेगुलेटरी प्रोटीन। अब ये कैसे उसको रेगुलेट करता है? एक ख़ास किस्म की प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करके। दैट मे बी रेप्रेसर प्रोटीन और एपो रेप्रेसर प्रोटीन। वो रेप्रेसर प्रोटीन हो सकती है या एपो रेप्रेसर प्रोटीन हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जीन रेगुलेशन एंड expression। Thank you।